केंद्रीय बजट में विभिन्न मंत्रालय व कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार को मिलने वाला हर एक रुपए कहां से आता है और कहां खर्च होता है? रुपए के आने और जाने की कहानी को कुछ यूँ समझा जा सकता है कि हमने एक रुपए के हिसाब से सरकार के अकाउंट का विश्लेषण किया है। सबसे पहले सरकार के राज्य खाते की बात करें तो मान लीजिए वित्त वर्ष 2020-2021 में अगर सरकार एक रुपये कमाने का लक्ष्य रखती है तो क्या होगा? उससे पहले हम जानेंगे कि सरकार के पास पैसे आते कहाँ से हैं। हमने सरकार के पैसे को एक रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। ओवरऑल टोटल को हमने एक रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। हम उसे परसेंटेज वाइज में बताएंगे कि कैसे आता है और आप इसे पैसे के रूप में भी आप समझ सकते हैं। 36% कर्ज के रूप में आता है, 15% जीएसटी के रूप में आता है, 14% इनकम टैक्स के रूप में आता है, 13% कॉर्पोरेशन टैक्स के रूप में आता है, 8% एक्साइज ड्यूटी के रूप में आता है, 5% गैर उधारी पूंजी विनिवेश के रूप में आता है, 6% नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में आता है, 3% कस्टम के रूप में आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सरकार के पास एक रुपये आता कहाँ से है। आप इसे यह भी समझ सकते हैं कि सरकार कहाँ से कितना पैसा लाती है। अगर हम बात करें कि सरकार कहाँ एक रुपये खर्च करती है, अगर ओवरऑल की हम बात करें तो सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च करती है या फिर किसे कितना पैसा देती है? 20% ब्याज के रूप में, 16% राज्य को टैक्स देने के रूप में, 14% केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में, 10% वित्त आयोग के रूप में, 9% केंद्रीय योजना में, 8% रक्षा के क्षेत्र में, 8% सब डीसी के रूप में, 5% पेंशन के रूप में, 10% अन्य खर्चे के रूप में। तो आपने यहाँ पे जाना कि सरकार एक रुपये कहाँ पे खर्च करती है। हमने यहाँ पे समझ भी लिया और जान भी लिया कि सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। हम आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहते हैं कि सरकार के पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं होता है। सरकार के पास कई अलग अलग जगहों से पैसा आता है। सरकार के पास पैसा आने का मुख्य सोर्स टैक्स रहता है। सरकार की ओर से निगम कर, इनकम टैक्स, जीएसटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय शुल्क और भी बहुत सारी आमदनी का सोर्स होता है। अपनी आमदनी को देखते हुए सरकार अपने खर्च को निर्धारित करती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सरकार बजट में कितना पैसा खर्च करती है, कहाँ पे कितना पैसा लगाती है या फिर किसको कितना पैसा सरकार देती है और किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलता है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर सरकार ने बजट में 10 रुपये रखा है ओवरऑल टोटल, तो कितने पैसे किसको जाएगी? 29.6 पैसे रक्षा मंत्रालय के पास जाता है, 15.9 पैसे खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के पास जाता है, 10.3 गृह मंत्रालय के पास जाता है, 8.3 ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास जाता है, 8.1 कृषि मंत्रालय के पास जाता है, 7.3 सड़क मंत्रालय के पास जाता है, 6.8 रेल मंत्रालय के पास जाता है, 5.8 शिक्षा मंत्रालय के पास जाता है, 4.6 हेल्थ सेक्टर में जाता है और 3.3 आवास, शहरी विकास, इन सब मामले में जाता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलता है। आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि सरकार कहाँ से कितना पैसा लाती है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करती है और अगर सरकार बजट बनाती है तो 10 रुपये में से कितने पैसे किसको मिलते हैं। ये आप सबने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे। आप देखना ना भूलिएगा। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।